हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अगर इनको पढ़ के जाते हैं तो आपके 20 नंबर पक्के ही पक्के हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे एमसीक्यूज कौन कौन से मैथ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं आपके क्लास 10th के लिए। तो आइए हम देखते हैं। मैंने लिखा है क्लास 10th मैथ और क्या लिखा मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं तो मैंने कुछ लिख रखे हैं, आप इनको देख लीजिए, फिर हम आगे और करवाते हैं। तो मैंने पहला देखिए लिखा है मैंने कि सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखिए सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मतलब वे संख्याएं जो एक दूसरे के टेबल में आए, मतलब सह अभाज्य को प्राइम होता है। तो यहाँ हो जाएंगे देखिए सह अभाज्य मतलब 18, 25, 5 और 15, 7 और 21, 31 और 93। तो इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन, जो कौन सा युग्म हमारा सह अभाज्य संख्या होगी। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इसकी। तो देखिए मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, 5 के टेबल में 15 आता है, बिल्कुल आता है। 5 या 15 हो गया, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं 7 के टेबल में क्या 21 आता है, हाँ आता है। 7 त्रिक 21, तो ये भी आपका है। उसके बाद 31 और 93, ये आपका मीन्स 31 का टेबल 3 बार करेंगे तो हमारा 93 आ जाएगा। अब क्या 3 तो ये हो गए। अब जरा आप 18 का मल्टीप्लाई करिए। 18 के टेबल में क्या 25 आता है, नहीं आता ना। तो हमारा जो सह अभाज्य होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये 18 और 25, ये हमारा हो जाएगा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखते हैं यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। वो 7 नंबर क्वेश्चन वो अलग है। यदि 26, 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। अब हमको मासा ज्ञात करना है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो मासा के लिए फार्मूला हम ये रखते हैं, आपका ये जो दिया है, ठीक है, हम इसको लेंगे और अपॉन में लाशा हो जाएगा। मीन 26 गुणे 156 बटे 156, 156 से 156 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो बचेगा भाई 156 से 156 कैंसिल, हमारा बचा क्या 26, तो ये हमारा हो जाएगा 26 आंसर। 26 हमारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद यदि बहुपद px बराबर x² माइनस x माइनस 3a का एक शून्य 3 है तब a का मान 1 होगा। क्या 1 होगा, सत्य है असत्य है, कह नहीं सकते या इनमें से कोई नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर आपको हम क्या कहते हैं a का मान, तो जहां पर आपको x मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन मिल रहा है तो जहां कहीं भी x मिलेगा तो हमें जो शून्य का मान दिया होता है, यहाँ कुछ भी संख्या दे रखेगा, हमको x की जगह रख देना है और सॉल्व करके हम a का मान डिफाइन कर लेंगे। तो हम यहाँ a का मान जो हमारा आएगा वो a का मान 1 नहीं आएगा, वो 1 के सिवा 3/2 या 2 जिस तरह चीजें आएंगी, मतलब 1 अगर आ जाएगा तो वो सत्य हो जाएगा, अगर 1 नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ हो जाएगा असत्य। पहले में पहला सही, दूसरे में आपका ये हो जाएगा 26 और तीसरे में हो जाएगा असत्य। उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है दोस्तों हमारा समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, उसके बाद और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध है। अब इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताने की चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रतिबंध नहीं है। तो देखिए हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। मतलब a1 और a2 b1 b2 के बराबर हो सकते हैं, लेकिन a1 और a2 c1/c2 के बराबर नहीं हो सकते हैं। सॉरी, b1/b2 c1c2 के बराबर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद क्या ये तीनों बराबर होंगे, तीनों तो बराबर हो ही नहीं सकते। उसके बाद ये फार्मूला है नहीं, तो हमारा ऑप्शन जो है वो दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा a1/b1 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपके हो गए 4 ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो देखिए इसमें लिखा है
यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 है तो एक्स का मान होगा। देखिए इसमें क्या है, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 है। हम बराबर के उस पार माइनस वाले को पलट देंगे कि हम माइनस है, इसको हम उस पार ले जाएंगे, प्लस का 1/9 हो जाएगा, और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का। तो अब जब स्क्वायर रूट की बात आएगी तो प्लस माइनस आ जाएगा, और प्लस माइनस देखिए सब में लिखा है प्लस माइनस, लेकिन 3 से भी इसमें लिखा है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा, ये मैंने ऑप्शन सही कर दिया, प्लस माइनस 1/3, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद लिखा है 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन दे दिया इसने, तो इसमें देखिए क्या करना है आपको, 9 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 9 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई से कराएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 9, ये हो गया, प्लस 5 ये हो गया, और हाँ उसके बाद अब देखिए ये प्लस का है, 9 के 5 में हम 5 को लाएंगे तो 5 क्या है, प्लस का है, जब 9 के पास जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 9 से 5 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर से हटाएंगे तो उधर रूट आएगा, रूट का मतलब होता है प्लस माइनस, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, ऑप्शन में 2 है, ये हमारा हो जाएगा 2, प्लस माइनस 1 और ये प्लस माइनस 2, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये क्या है, देखिए समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। अब इसमें मूलों का योग पूछ रहा है, देखिए मूलों का योग की बात करें, इसका फार्मूला होता है, मूलों के योग की बात करेंगे तो इसका फार्मूला होता है माइनस b/a, ठीक है, ये हो जाएगा मूलों का योग, इसका फार्मूला होता है, सुन लीजिएगा, माइनस b/a। एक नंबर में पूछा ही जाता है कि बताइए समीकरण दे देगा और पूछ लेगा कि मूलों का योग बताइए, तो मूलों का योग होता है माइनस b/a। तो देखिए माइनस ये हो जाएगा माइनस, और b क्या है भाई ax² प्लस bx प्लस c होता है फार्मूला, तो हमको b क्या है -3, तो माइनस फार्मूले वाला और माइनस ये प्लस 3 हो गया, a क्या है 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/5, क्योंकि माइनस ऑलरेडी लगा है क्वेश्चन में, अगर माइनस ना होता प्लस होता तो हमारा आंसर क्या होता माइनस का 3/5, लेकिन क्वेश्चन में -3 दे रखा है, तो माइनस ये और माइनस फार्मूले वाला, तो माइनस माइनस प्लस और 3 ये हो जाएगा, a का मान 5 हो जाएगा, 3/5 हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा 3/5 के ऑप्शन में यहाँ दे रखा है, तो हमारा 3/5, देखिए -3/5 दे रखा है, यहाँ प्लस होता तो हम -3/5 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ माइनस दे रखा है, तो माइनस ये और माइनस फार्मूले वाला प्लस हो जाएगा, इस वजह से आंसर हो जाएगा 3/5, तो हम लिख देंगे 3/5, इसका मैंने आंसर लगा दिया। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण 5 इन ब्रैकेट x माइनस 5 x प्लस 5 बराबर 5 का हल होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को रख लीजिए, 5 को हम 55 के अपॉन में भेज देंगे, 5 को 55 के बटे में भेज देंगे और काट देंगे तो हमारा आएगा 11। अब इन दोनों को जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा होता है x² माइनस 25 हो जाएगा, क्योंकि भाई एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a² माइनस b², तो x² ये हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा, तो माइनस का 25 उधर जाएगा तो 11 वो आया था, माइनस को उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो 25 और 11 ऐड करने पर कितना होगा 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है 36 आपको पता है क्या होता है प्लस माइनस 6, मतलब x² तो हो जाएगा, अब स्क्वायर है तो प्लस अंडर रूट आएगा, अंडर रूट आए तो प्लस माइनस, और 36 का स्क्वायर क्या होता है 6, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 6 होगा, मैंने 6 लगा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये आपको ऑप्शन समझ में आए होंगे, और अगर आपको यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं और अभी आपको एमसीक्यूज बता सकूं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये साबित होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपने दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट एमसीक्यूज पर, और बताते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने उसमें आगे बता दिया था, अब 9 में दिया है x बराबर 1 समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का एक हल है। अब इसमें क्या है, आप जहां जहां x है वहां पर आप 1 रखेंगे, और 1 को रखने पर अगर हमारा मान x का मान बराबर 0 आ रहा है तब तो हमारा सत्य हो जाएगा, लेकिन अगर x बराबर 1 रखने पर हमारा आंसर 0 नहीं आया है तो वो क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, असत्य है ना दोस्तों, तो हमारा ये हो जाएगा असत्य, तो आपका ये हो जाएगा असत्य, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4 प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 का विभक्ति का है।
अब इसमें विभक्तिकर पूछ रहा है तो विभक्तिकर का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब जहां b है वहां 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 माइनस 4ac, माइनस मतलब माइनस हो जाएगा 4a मतलब 3 हो जाएगा, 4 3 12 और माइनस 3 माइनस माइनस प्लस तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, हम जब इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 चौक 16 और प्लस 60, 16 और प्लस 60 कितना हो जाएगा 76। हमारा ये आंसर हो जाएगा 76। उसके बाद दिया है समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। ये दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके मूल तो पूछेगा ही पूछेगा। और अगर आपको मूल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका आंसर जरूर दे दूंगा। तो दोस्तों यहाँ लिखा है समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। अब यहाँ क्या करना है, हम इसको विभक्तिकर वाले फॉर्मूले में रखेंगे। अभी मैंने बताया d बराबर 4² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac इसमें रखेंगे। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा मान अगर d से बड़ा आ रहा है, सॉरी हाँ 0 से बड़ा आ रहा है, तो हमारे जो वो हो जाएंगे वो परिमेय और परिमेय हो जाएंगे, परिमेय और बराबर। अगर d बराबर 0 आ रहा है तब ये हो जाएगा। उसके बाद अगर d का मान माइनस में आ रहा है तो हमारा जो आंसर होगा वो काल्पनिक हो जाएगा। क्या होगा वो, काल्पनिक। ठीक है, d का आंसर जो माइनस में आ रहा है तो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद दिया है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात करना। अब c का मान कैसे प्राप्त करेंगे, वही ले लीजिए विभक्तिकर, d बराबर 4² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। c का मान हमें निकालना है तो b² उधर जाएगा, c को इधर भेज दीजिए तो b² अपॉन क्या हो जाएगा 4a। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा b² अपॉन 4a, ये आंसर हो जाएगा हमारा b² अपॉन 4a। फिर यहाँ दिया अगला क्वेश्चन हमारा 3x² माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। अब देखिए पिछले मैंने ऑप्शन में दिया था योगफल, अब यहाँ गुणनफल की बात कर रहे हैं तो गुणनफल की जब बात आएगी तो हम फार्मूला लगाएंगे c अपॉन a। अब यहाँ देखिए c आपका दिया नहीं, c बराबर हम 0 रख लेंगे और a 3, तो 0 को हम 3 से भाग करते हैं तो हमारा क्या आएगा 0। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 0, ये हमारा हो गया आंसर 0 हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। तो क्या है, समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 डैश डैश का सार्व अंतर होगा। अब सार्व अंतर क्या होता है, समांतर श्रेणी में सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर a2 माइनस a1। a2 आपका क्या है -1 और a1 क्या है -5। तो बीच में माइनस फॉर्मूला आ रहा है ना, तो माइनस और ये माइनस प्लस, -1 + 5 बराबर क्या हो जाएगा -1 + 5 मतलब 4 आएगा ना घटाने पर, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। उसके बाद यह है 0 और 500 के बीच 7 के सभी गुणांकों का योगफल है। ये भी समांतर श्रेणी से लिया गया। अब इसके मतलब इसमें 0 और 500 के बीच 7 के डिपेंडेंट जो आते हैं उसको नहीं देंगे। एक सारणी हमारी बन जाएगी तो हम शुरुआत करेंगे 7 से, 7 आएगा फिर 14 फिर 21, ये आपके 3 सारणी ये बनेंगे और लास्ट का आपका हो जाएगा 497, ये इतना हो जाएगा। उसको आप जब सॉल्व करेंगे a + an बराबर a + n-1 इंटू d से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 17,892, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो कहलाती हैं। तो मतलब जिसके आकार समान होते हैं, मतलब जिसकी आकृति समान होती है तो हमारे क्या हो जाएंगे, वे हमारे होते हैं समरूप। तो हमारा ये हो जाएगा समरूप, आइसोसेल्स ट्रायंगल हमारा ये हो जाएगा समरूप। उसके बाद आपको दिया है समरूप त्रिभुजों की विशेषता क्या होती है। तो समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि उनके जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, समानुपातिक होती हैं और उनके जो कोण है वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो क्या संगत भुजाएं समानुपातिक हो जाएंगी, संगत कोण, और इसमें दोनों दिया है तो हम पहला और दोनों हमारा सही है, इस वजह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोनों। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये आपको समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं। बस हमारे कुछ ही ऑप्शन बचे हैं वो हम दिखा देंगे, फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके क्वेश्चन आप इसमें 2-2 और 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन भी मैं इसका वीडियो बना दूंगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दोस्तों आपने पिछले क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपके ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं तो आपके कम से कम 15, 16 या 20 में 20 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों
मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। मैंने लिखा है कि -1, -3 तथा 5/2 के बीच की दूरी है। अब बीच की दूरी आपको डिफाइन करना, और बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो वहां पर आप पहले ब्रैकेट को x1 y1 मानेंगे, दूसरे ब्रैकेट को x2 और y2 मानेंगे। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आएगा √61। हमारा ये हो जाएगा √61। फिर उसके बाद हम दोस्तों आते हैं बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी। अब y अक्ष पूछ रहा है, मींस आपका y अक्ष में तो 9 होगा, और हमसे पूछ क्या रहा है y अक्ष से दूरी है, तो दूरी पूछ रहा है ना, तो दूरी में आपका 5 होगा। तो यहाँ ऑप्शन में क्या आ जाएगा 5। और अगर यहीं पर पूछता है कि x अक्ष, तो x अक्ष में आंसर क्या हो जाता 9। तो यहाँ दोस्तों ये आप देख लीजिएगा। फिर उसमें यदि cos a बराबर 4/5 है तो cot a का मान ज्ञात करना। अब cot a देखिए कॉम्बिनेशन होता है, 4 और 5 दिया, इसका मतलब 3 भी आएगा, तो 3, 4 और 5 ये हमें पता चल गया। अब उसके बाद हमें cot a बराबर होता क्या है, तो देखिए लाल बटे कक्का से आपको पता है कि मतलब आधार बटे कर्ण क्या होता है tan। तो आधार बटे कर्ण को आप जब अपोजिट कर देंगे, हम पलट देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा cot मींस कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4/3। ये आंसर हमारा हो जाएगा cot a का मान। उसके बाद दोस्तों 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना। अब इसमें sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। अब इसमें से कौन सा होगा, देखिए 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर किसका मान होता है sin 2a का। एक जगह 30 रख देंगे तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60, तो sin 60 का मान हो जाता है ये, तो हमारा हो जाएगा sin 60। आप ये लगा सकते हैं, मैंने बताया। फिर उसके बाद यदि tan a बराबर 1/√3 तथा tan b बराबर √3, तो tan a प्लस b का मान ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए क्या है, tan a 1/√3 मींस कितने tan कितने का मान 1/√3 होता है, tan 30 का मान 30 ही हो गया, और tan कितने का मान √3 होता है, ये होता है 60। तो 60 और 30 को ऐड कर देंगे 90। sin 90 का मान क्या होता है इनफाइनाइट। तो ऑप्शन में इनफाइनाइट दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हमारा इनफाइनाइट हो गया। उसके बाद 1 - tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान है। अब भाई tan 45 का मान कितना होता है 1, और यहाँ भी हो जाएगा 1, तो 1 से 1 माइनस करेंगे 0, और 0 को आप किससे भी डिवाइड कीजिए, आंसर हमारा क्या आएगा 0। तो अब यहाँ पर हाँ, तो sin 90 का मान तो 1 होता है, किसका मान 0 होता है cos, ये होता है cos 90, क्योंकि sin 0 का मान 1 होता है, तो sin 0 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 1 हो जाएगा, हमारा हो जाएगा cos 90। ये आप कहते हैं। अब इधर आते हैं तो लिखिए मैंने, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब एक वृत्त खींचे और स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर उसे प्रतिच्छेद करती है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 1। तो हमारा हो जाएगा 1 ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 होगा, सत्य है या असत्य है। तो 1 से 9 तक प्राकृतिक मतलब 1 से 9 तक आप गिनती सारी लिख लीजिए और उनको ऐड कर दीजिए। टोटल हमारा जितना होगा उसको आप संख्या कितनी टोटल है 9, उसको आप 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हमारा 8 होगा तो वो सत्य हो जाएगा, अगर 8 नहीं आता है तो हमारा असत्य हो जाएगा। तो अगर हम जोड़े तो हमारा आएगा असत्य, देख लीजिएगा असत्य हो जाएगा। तो ये हो गया, मैंने असत्य लगा दिया, क्योंकि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9/9 आप सभी को ऐड करेंगे, हमारा 45, और 45 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 5 आएगा, और जब पूछे क्या रहा 8, तो हमारा जो है असत्य हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, यदि कोई घटना घटित नहीं होती है तो प्रायिकता क्या होगी। जब घटना ही हमारी घटेगी नहीं तो हमारी प्रायिकता क्या होगी 0। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 0। उसके बाद यह है 52 पत्तों की एक गड्डी में से, अब 52 पत्ते हैं तो उसमें गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता है। देखिए 52 गड्डी होगी, उसमें इक्के कितने होते हैं 4 होते हैं, और टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। तो 52 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बन जाए 4 और 13, तो 1/13 आंसर होगा इसका। तो ये हो जाएगा 1/13, ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये आपको वीडियो जबरदस्त समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, शायद कैलकुलेशन करने में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन फार्मूला वही लगेगा, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप लगा के देख लीजिएगा। वैसे तो उम्मीद करते हैं यही होगा, लेकिन अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।